आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में पाकिस्तान ने वो कमाल कारकर्दगी दिखाई कि ये 2 साल पहले 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप याद आ गया। पाकिस्तान टीम के इस रवायती विकेट शिकन सिलसिले को ब्रेक लगाया 8वें नंबर पर आने वाले ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने, जिनके 11 गेंदों पर 29 रन की इनिंग्स ने कौमी टीम को यकीनी शिकस्त से बचा लिया और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी बना दिया। लेकिन यहाँ भी एक मौके पर ट्विस्ट आया था, और ट्विस्ट आया उस वक्त जब 19वें ओवर में फहीम अशरफ का कैच ड्रॉप हुआ, वरना पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी समझी जा रही थी। 3 विकेट्स की बमुश्किल जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान का रन रेट 8.24 है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के साथ मैच न खेलने का फैसला कर रखा है। अगर पाकिस्तान को अगले मरहले में पहुंचना है तो ग्रुप स्टेज के तमाम मैचेस न सिर्फ जीतना होंगे बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतकर रन रेट को बेहतर करना होगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी मोतबर वेबसाइट क्रिकइन्फो ये खबरें दे रहे हैं कि पाक भारत मैच को यकीनी बनाने के लिए आईसीसी और श्रीलंका ने कोशिशें जारी रखी हुई हैं। बैकडोर राबतों के लिए आईसीसी के डिप्टी चीफ इमरान ख्वाजा, यूएई क्रिकेट बोर्ड के मुबश्शिर उस्मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से राबते में हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका ने पाकिस्तान से मैच के बॉयकॉट के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पाक भारत मैच न होने से उनके मुल्क की सयाहत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है, जो पहले ही माशी बहरान के असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान टीम श्रीलंका को नुकसान से बचाए और इंडिया के खिलाफ मैच खेले। यहाँ पाक भारत मैच से जुड़ा जो सबसे अहम पहलू है वो माली है। मैच ना होने से श्रीलंका से कहीं ज़्यादा माली नुकसान आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हो सकता है, जिससे बचने के लिए ये तमाम तर कोशिशें हो रही हैं। भारतीय टीम के कप्तान ने भी कल कहा था कि वो 15 तारीख के मैच के लिए श्रीलंका जा रहे हैं। माहिरीन कह रहे हैं कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना $35 मिलियन शेयर देता है। अगर पाक भारत मैच का मामला अफहाम व तफहीम की तरफ जाता है तो आईसीसी पाकिस्तान के शेयर में इजाफे की पेशकश कर सकता है। इन तमाम तर कोशिशों के बाद क्या पाकिस्तान अपने फैसले पर गौर कर सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कह चुका है कि भारत के साथ मैच मुमकिन नहीं है। ब्रेक लीजिए, एक छोटा सा, वापस आते हैं। आज मैं इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपये और कम करूँ, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। एक हफ्ते पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोश खरोश से ऐलान किया कि हुकूमत ने सनतों के लिए बिजली के नर्ख में 4 रुपये 4 पैसे कमी कर दिया है। उनका बस चले तो वो 10 रुपये और कम कर दें, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं उनके। सनतकारों ने भी हुकूमत के इस फैसले को काफ़ी सराहा था, लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट अवाम यानी घरेलू सार्फिन के लिए है। हुकूमत सनतों को बिजली में फ़ी यूनिट रिलीव अवाम की तकलीफ बढ़ा कर देने जा रही है। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगाने का फैसला कर लिया है, और पावर डिवीज़न ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दरख्वास्त न्यापरा में भी जमा करवा दी है, जिसकी समाअत 3 दिन बाद होगी। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 125 अरब रुपए इकट्ठे होंगे, जो सनतों को दिए गए रिलीफ के लिए इस्तेमाल होंगे, जिससे 2 करोड़ 85 लाख घरेलू सार्फिन मुतासर होंगे। अभी तक 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस नहीं आए, लेकिन अब पावर डिवीज़न ने माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज़ दे दी है, जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सार्फिन पर लगाए जाएंगे। पावर डिवीज़न ने माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से 200 रुपये और नॉन प्रोटेक्टेड से 275 रुपये फिक्स्ड चार्जेस और 200 यूनिट वालों से 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस वसूल करने की तजवीज़ दी है। इसी तरह माहाना 300 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है। 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दें। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के फिक्स्ड चार्जेस 400 रुपये से बढ़ाकर 500 और 600 यूनिट पर फिक्स्ड चार्जेस 600 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। 700 और उससे ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस में
कमी तजवीज़ की गई है। पावर डिवीजन ने 700 तक यूनिट्स इस्तेमाल करने पर फिक्स चार्जेस 125 रुपए कम करके 800 रुपए से 675 रुपए करने और 700 से जायद यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस में 325 रुपए कमी से 675 रुपए करने की तजवीज़ दी है। यानी अमीर रिलीव और गरीब पर मजीद बोझ की तजवीज़ है। सोने पे मजीद सुहागा ये है कि 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाली अवामी क्लास पर तो फिक्स्ड चार्जेस का बोझ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 300 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाली अपर क्लास के लिए बुनियादी टैरिफ में भी कमी तजवीज़ की गई है। माहाना 400 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करने पर फी यूनिट घरेलू सारिफ के लिए 1 रुपये 53 पैसे कमी, 500 यूनिट तक फी यूनिट 1 रुपये 25 पैसे और 600 यूनिट तक फी यूनिट 1 रुपये 40 पैसे कमी की तजवीज़ भी दी गई है। जबकि माहाना 700 यूनिट घरेलू इस्तेमाल पर फी यूनिट 91 पैसे और 700 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल पर 49 पैसे फ़ी यूनिट कमी करने की तजवीज़ है। हुकूमत की इन तजावीज़ से मुझे 6 माह पहले गाड़ियों के हवाले से किया गया एक फ़ैसला याद आ गया, जहां जुलाई में हुकूमत की तरफ से आयद नए टैक्सेस की वजह से मुतवसत तबके की गाड़ी इसकी कीमत में 2 लाख रुपए तक का इजाफा, जबकि लग्जरी गाड़ी की कीमत में 25 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक कमी हो गई थी। इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा में धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के कई शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं। नौशहरा से खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकारों को धर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में धमाके का मास्टरमाइंड अफगान शहरी भी शामिल है। कार्रवाई के दौरान सख्त मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा है। एक पुलिस एहलकार ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि कई एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। खुदकुश हमलावर के भाइयों को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं। कहा जा रहा है कि खुदकुश हमलावर आखिरी वक्त तक अपने बहनोई से राबते में था। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर दाखिला ने, उन्होंने कहा कि हमलावर ने तरबियत अफगानिस्तान में ली है। अफगान सरजमीन पर कालेदम, TTP और दाइश मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने मई में शिकस्त के बाद दहशतगर्दों की फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी है। जिस दहशतगर्द को पहले $500 दिए जाते थे, अब उसको $1500 दिए जा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 अपनी प्रॉक्सीज के जरिए करवाना चाह रहा है और बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहा है। प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे मौजूद में मुझे मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। हाफ़िज़ हम्दुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों की शुक्रगुज़ार हूँ। हुज़ैफ़ा साहब, ज़रा आपसे सर बात का आगाज़ करते हैं। आज जो बात की गई वज़ीर दाखिला की तरफ से और जिस तरह का मौक़िफ़ रखा गया और जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, सिचुएशन किस तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है? और साथ साथ अब क्या मजीद कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी? क्योंकि 11 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें दहशतगर्द की वालिदा भी है, भाई भी है, ये इत्तलात आ रही हैं, ये दुरुस्त है? जी, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल दुरुस्त मालूमात हैं जो आपके पास हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। एक तो ये कार्रवाई जो है वो अफ़गानिस्तान में प्लान पूरी की गई जी, और बाकायदा दाइश का जो नेटवर्क है अफ़गानिस्तान में, उन्होंने इसकी सारी मनसूबाबंदी की। और उसके बाद जो आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, उसमें जो मेन ज़रा फैमिली से हट के मैं बता रहा हूँ, तो 4 उनके मेन फैसिलिटेटर अरेस्ट हुए हैं और 7 जो मास्टरमाइंड था इसका, वो भी एक दाइश शख्स था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इसमें ज़ाहिर है मज़ीद भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग इतने मुनज़्ज़म हैं कि इतना बड़ा खुदकुश धमाके के बाद जब हमारी एजेंसीज़ और फोर्सेस ने कार्रवाई की तो हमारे 3 जवान ज़ख्मी हुए, एक जो है वो जिस तरह आपने बताया शहीद हो गए। अर्ज़ ये है कि देखें, PTI के दोस्त भी बैठे हुए हैं, हम्दुल्ला साहब भी बैठे हुए हैं। इस बात को तो मैं एडमिट करना पड़ेगा कि दहशतगर्दी का जो जिन था वो बोतल से बाहर आ गया और दोबारा सर उठा रहा है। और जाहिर है उसका मेन हब KPK है, क्योंकि KPK में महफूज पनागाहें बना ली गई हैं। तो जाहिर है जो बात पिछले सर, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि जो दहशतगर्द के हवाले से या खुदकुश बमबार के हवाले से जो इत्तलात आई हैं कि वो बाकायदा नौशहरा से जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्लामाबाद पहुंचा है। इतनी चेक पोस्टें आती हैं सर रास्ते में, कैसे बच निकला?
देखिए बात ये है कि अभी तो ये सारी चीज़ें कुछ मालूमात बेस्ड हैं और कुछ चीज़ें जो है ज़ाहिर है एजम्पशन बेस्ड भी होती हैं। जब आप इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं उसमें 100% वो चीज़ नहीं होती, उसमें 95 to 98% एक्यूरेसी का मेयार होता है। ये assumption है अभी, ये कंफर्म इत्तला नहीं है। जो आप बता रही हैं ना कि वो वहां से चला, बस में बैठा, मुमकिन है बस में बैठ गया हो, रास्ते के अंदर कहीं उतर कर दूसरी और सवारी उसने अख्तियार कर ली। जो हुकूमती जराए से इत्तलात आ रही है, मैं तो वही कोट कर रही हूँ। आपने बात कही ना कि वो बस जो है तमाम रस्तों से गुजर कर आई, चेक पोस्ट आई। देखिए पहली बात तो ये किरण, दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट इंटेलिजेंसिया जो है वो इन्हें जो चंद ममालिक में, उनमें इसराइल भी एक है, वो खुद कुछ धमाकों पे काबू नहीं पा सका था। खुद कुछ धमाकों पे काबू पाने का एक ही तरीका होता है, या तो आप बिल्कुल आलाकार हैं या मास्टरमाइंड हैं, उनको इमिनेट करें, जो हमने किया ऑपरेशन राय रास्त में, ऑपरेशन राय निजात में, या दूसरा तरीकाकार क्या होता है? दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप बेस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर उसके नुकसान के एहतमाल को कम कर सकते हैं।